जी शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक सत्संग शेयर करूँगी। ये सत्संग मेरी आंटी का है जिन्होंने मुझे गुरु जी से कनेक्ट करवाया, जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। एंड ये एक सत्संग है जिसके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि गुरु जी हम लोगों को कितना ब्लेस करते हैं और हम लोग कितनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को मिस आउट कर देते हैं। हम चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं इंडिया गई हुई थी एंड जो आंटी है, जो संगत आंटी है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो एक एस्ट्रोलॉजर है। नाउ जब से वो गुरुजी से जुड़ी हैं तब से उनका खुद का नज़रिया टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी काफ़ी चेंज हो गया है। एंड शी सेज मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के सिर्फ आपको बता सकती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन हमारे साथ जो शक्ति है उसमें वो पावर है जो वो लिखी हुई चीज़ को भी बदल सके। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सिटिंग एंड होल्डिंग ऑन टू व्हाट इज़ रिटन इन योर हॉरोस्कोप। बट बिकॉज वो प्रोफेशनली एक एस्ट्रोलॉजर है तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो एक चीज़ हो जाती है, आपको कुछ पता है तो यू स्टार्ट लुकिंग इन टू इट। द सेम थिंग हैपेंड विथ हर एंड वो अपनी फैमिली का एक दिन ऐसे ही बैठ के हॉरोस्कोप चेक कर रही थी एंड शी सॉ इन हर हस्बैंड्स हॉरोस्कोप कि 2019 इज़ वेरी टफ फॉर हिम एंड उनको कोई आयु दोष है, समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिज लाइफ। So she knew about it and she kept quiet and she was like, of course there is nothing much that you can do about it, but it is there, you just have to be precautious. November 21st को उनके बेटे की शादी थी। So everything was going on good. बीच में छोटी मोटी complications थी उनके husband की health को लेके, but गुरुजी took care of him. Now मानने वाली बात ये है कि उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बेटी ही गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। उनके हस्बैंड को गुरुजी के ऊपर अभी तक वो फेथ नहीं आया है। सो ही हैड एन ऑपरेशन, ही वाज नॉट वेल, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। गुरुजी ने ब्लेस किया, ही वाज फाइन एंड ही सेड कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं गुरुजी के बॉम्बे मंदिर दर्शन करने आई विल गो। सो ही वेंट देयर एंड इट वाज अ मंडे। तो मेरी आंटी ऑलरेडी दरबार में बैठी हुई थी। शी केम डाउन एंड शी टोल्ड हिम कि सुनिए आप ऊपर चल रहे हो एंड आपको प्रसाद मिलेगा एंड डोंट से नो फॉर एनीथिंग, वट एवर यू आर गेटिंग, दो यू आर अ डायबिटिक, आपको जो भी मिलेगा आप खा लीजिएगा। एंड बिकॉज ही डिडंट बिलीव इन गुरुजी, सो ही सेड सी आई टोल्ड यू कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं गुरुजी के दर्शन करने आऊँगा, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कुछ खाऊंगा, सो डोंट टेल मी व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग। सो ही सेड दैट एंड ही वेंट टू द टेम्पल। वो ऊपर गए एंड हम सब जानते हैं कि गुरुजी के सेवादार कितने एफिशिएंट हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी कोई भी प्रसाद मिस आउट हो जाए, लेकिन उस दिन दरबार में बहुत कम भीड़ होने के बावजूद भी जब वो बैठे हुए थे उनके आसपास सबको लंगर प्रसाद मिला सिवाय उनके। एंड ही वॉज क्वाइट, ही वॉज थिंकिंग कि जब मेरे आजू बाजू में सबको प्रसाद दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं। दो ही वॉज एक, हम भले सोच के आते हैं कि हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम नहीं मानते, बट व्हेन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस टू यू, यू ऑटोमेटिकली थिंक कि ऐसे क्यों हो गया, जब सबको दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं। तो ये चीज़ उनके साथ हुई, थोड़ा सा उन्हें वो फीलिंग आई, बट बात आई गई हो गई, ठीक है। ही वॉज एनीवेज डिटर्मिन्ड कि मैंने कुछ नहीं खाना, तो गुरुजी ने उस वक्त उनको अपना प्रसाद नहीं दिया। शादी से 1 महीने पहले अक्टूबर 21 को ही वॉज इन इंदौर। नाउ दोनों हस्बैंड वाइफ इंदौर जाने वाले थे एंड समहाउ मेरी आंटी का प्लान कैंसिल हो जाता है एंड अंकल इज़ द ओनली वन हु गोज टू इंदौर। 21 ऑफ अक्टूबर को उनकी फ़्लाइट थी एट 1 PM फ्रॉम इंदौर। सो ही वॉज सपोज टू चेक आउट फ्रॉम द होटल एट अराउंड 10। नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल इन डिटेल विद दिस। 9:30 बजे ही वॉज अबाउट टू गो एंड हैव बाथ। तब मेरी आंटी का उनको कॉल आता है एंड शी इज़ टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन एंड वो उनको बता रहे हैं कि मैं अभी जस्ट नहाने जा रहा हूँ, सो द मोमेंट यू कीप द फोन, मैं अभी नहाने जाऊँगा एंड विद इन हाफ एन आवर आई एम गोना चेक आउट फ्रॉम द होटल
एंड शाम तक आई विल बी होम। सो थोड़ी बहुत बात चली इनकी एंड बात करके इन्होंने फ़ोन कट कर दिया। आफ्टर 5 minutes माई अंकल कॉल्ड हर अगेन एंड ही सेड, लिसन, मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरी होटल पूरी तरीके से आग लग चुकी है एंड सिवाय मेरे इस होटल में और कोई भी नहीं है। सो व्हेन ही वाज टॉकिंग ऑन द फोन ही डिड टेल हर कि लाइट चली गई है, बट ही थॉट कि नॉर्मली लाइट जाती है, चली गई होगी। एंड ही सेड, प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं अभी अभी भाग के टेरेस पे आया हूँ एंड यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है। इट्स अ 5 floor बिल्डिंग एंड आई एम ऑन द टेरेस and I don't see anything. There were 2 people who knocked on the door the moment you kept the phone. जैसे ही आपने फ़ोन रखा 2 लोग आए and they knocked and they said, जल्दी करो, होटल में आग लग गई है। तो मेरा पैक्ड सामान जो था वो मैंने बस उठाया और मैं भागा रूम से बाहर। जब तक मैं नीचे गया, नीचे पहुंचा तो वो आग इतनी बढ़ गई थी कि मेरे सामने वो 2 लोग जो थे उन्होंने क्रॉस किया, उनके हाथ पैर में आग लग गई। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे से जाऊँ, तो मैं ऊपर आ गया। Now he knew कि terrace was open and there was an open bar in the terrace. So he ran there. वो बार के सामने खड़े थे and he told my auntie, he said यहाँ पे बार है, यहाँ पे सारी bottles पड़ी हैं, जैसे ही आग यहाँ तक पहुँचेगी it's going to explode. So there is nothing that I can do और मुझे पता है कि सामने आग लगी हुई है। The only thing that is there is कि मैं इस बिल्डिंग से जंप मार रहा हूँ। So 6ठे माले से मैं भी जंप मारूंगा, I'm not going to survive. And I can see the police, I can see the fire brigade, everybody is down, everybody is trying their level best, but कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है बिल्डिंग का उसमें आग लग चुकी है। So I am going to jump from here and this is my last call to you. Now in that situation, my auntie, she just told him, said बस जय गुरु जी बोलो। And he is like, तेरा दिमाग खराब है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं तुझे लास्ट टाइम फ़ोन कर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ एंड यू आर सेइंग जय गुरु जी बोलो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एंड शी सेड, मुझे कुछ नहीं पता। एंड शी स्क्रीम्ड एट हिम एंड शी सेड, बस जय गुरु जी बोलो। एंड टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू से दैट, आई एम नॉट गोइंग टू कीप द फोन, यू जस्ट से जय गुरु जी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डू एनीथिंग। सो आउट ऑफ दैट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई एंड okay, he just screamed twice, जय गुरु जी, and he hung up. He said, मैं अभी जंप मार रहा हूँ। The moment that happened and he was about to jump, there was a person from the opposite building. Now जब तक इतनी वो बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा आग लग चुकी थी कि पास की दोनों बिल्डिंग्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों को खाली कर दिया गया था बिकॉज द स्मोक वाज सो मच। सो जो बैक साइड पे बिल्डिंग थी उसमें से एक आदमी अपने खिड़की से आवाज़ देता है, बोलता है, अंकल प्लीज़ आप कूदिए मत, मैं आ रहा हूँ। And he went and he saved my uncle. And how that happened was, जब मेरे अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे मेरी आंटी से, I will forward the video of all the recording of all these things on the group. जब मेरे अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे for the last time with my aunt, he had the phone in his hand और दूर की बिल्डिंग से कोई आदमी उनका वीडियो निकाल रहा था। वो आदमी, he called one of his friend who was sleeping and he called him and he said, सुन, तेरे सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई है, वहाँ पे देख एक आदमी अटका हुआ है। This person who was sleeping, he woke up, he was a Shiv Bhakt. He woke up and he was the one who went into the building जो बिल्कुल खाली कर दी गई थी, बिना किसी की सुने, बिना पुलिस के सुने। He went up, उन्होंने अपनी टेरेस का दरवाज़ा तोड़ा। टेरेस में जो टंकी होती है, उस टंकी के ऊपर आपने अगर देखा हो तो आयरन की लैडर होती है, वो लैडर को तोड़ा। वो कैसे टूटी वो गुरुजी को पता है। वो लैडर टूटी है, इतना धुआं हो चुका था वहाँ पे कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। माय अंकल he tried to jump from the building by the time all this happened and he landed on the AC, जो split AC का बाहर का जो पार्ट होता है, he landed over there and he is plus 90 kgs। तो वो कैसे still उसको होल्ड किया, मेरे अंकल को होल्ड किया, I have no idea, nobody has an idea except Guruji। So he landed on that AC and
जो बंदा बाजू वाली बिल्डिंग से जिसने सीढ़ी तोड़ी, वो सीढ़ी एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ और उतनी ही विड्थ की थी जो जाके एसी के ऊपर अटक गई, फ्रॉम दिस टेरेस टू जस्ट द एसी, नॉट टू द अदर टेरेस roof. And he had to cross the building on that staircase. उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, he couldn't see anything because of the smoke, and he himself says this कि जब मैं सीढ़ी क्रॉस करने वाला था, and he is a diabetic, he has a lot of medical conditions as well, he couldn't breathe, he was already dizzy. He's like मुझे नहीं पता, वहाँ पे इतनी ज़ोर से हवा आई और सारा धुआं एक साइड हो गया, and I could see the staircase. And he went on the staircase और वहाँ पे भी he was about to fall, but he somehow managed, and दूसरी बिल्डिंग में गए, and that man, he saved his life. He got down. 2 days he was in the hospital. He called his family. He said, "I'm fine." This took almost about half an hour. इस half an hour में मेरी आंटी continuously गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, and it took him 2 days to recover. Even the man who saved him was in the hospital. And when they spoke to the person, he said, मैं सो रहा था, लेकिन मेरा एक रिचुअल है, मैं जब भी नींद से उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपने मंदिर में जाके शिव भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ता हूँ. And the moment I did that and I saw uncle on the terrace, मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे अंदर से कोई बोल रहा है, बस तुझे ही इसको बचाना है, तू जा, अभी जाके बचा, अभी जा. और उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे नहीं पता हाउ आई डिड इट, व्हाट हैपेंड टू मी दैट मोमेंट, बट दिस वाज द थिंग, यू नो, इट वाज जस्ट अ वॉइस टेलिंग मी, नो, you have to go and you have to go and do it. Another thing that happened was after 2 days, it took almost 8 to 10 hours for the fire to come down. Everything in the hotel was burned. मेरे अंकल ने शादी का कुछ सामान खरीदा था, उनके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, और वो सब कुछ इंटैक्ट उनके पास वापस आए. द सूटकेस, द ब्रीफकेस दैट वाज देयर वाज बर्न फ्रॉम आउटसाइड, बट इनसाइड एवरीथिंग वाज इंटैक्ट. सो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए खरीदी थी, वो तक गुरुजी ने उनकी बचाई. जब उनके बेटी की शादी हो रही थी, सो ऑफ कोर्स दैट पर्सन केम, एंड आई मीन इट वाज सच अ बिग थिंग कि 1 महीने में उनके बेटी की शादी थी, एंड दिस ऑल हैपेंड. वाई आई सेड दैट वी आर वेरी लकी, एंड हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, इज बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैव हैपेंड, and he knows that it is Guruji that you know all this has happened, he still says that there is some part of me which is not allowing me to surrender to Guruji. So when we come here, when we sit here and we are blessed to have Langar Prasad, you know, it is really a blessing that he wants us to come here and he's allowing us to have his blessings. वरना ऐसे भी लोग हैं जिनको गुरुजी ब्लेस करते हैं और उनकी लाइफ सेव करते हैं, लेकिन अभी भी वो एक छोटी कसर बाकी रह जाती है जहाँ पे वो ये खुद एक्सेप्ट कर सके कि येस, आई एम सरेंडरिंग टू गुरुजी एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी. जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी.